अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। अगर तुम्हें सूरज की तरह चमकना है तो पहले सूरज की तरह जलना होगा। तो आप सभी को मैथ पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आप सब इस चैनल के माध्यम से आप लोग मैथ्स का बेसिक से बेसिक, इजी से इजी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग ट्रायंगल चालू करते हैं। ट्रायंगल क्लास 10, 9, 11, 12 या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह त्रिभुज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको आप सब जरूर देखेंगे ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव आएंगे बहुत जल्द बन जाएगा है। तो आज हम लोग चलिए देखते हैं बेसिक। तो आप सब ध्यान से यहाँ इस बोर्ड पे आप लोग देखें ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो आज हम लोग त्रिभुज कहते किसे हैं। तो चलिए आज हम लोग बेसिक चीज सीखेंगे कि त्रिभुज किसे कहेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का तीन कोण होता है जो एक दूसरे से वन आकृति के रूप में जुड़ा हुआ होता है। इसी को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए आप सब जरूर त्रिभुज मानते कोई वजह है पास अपने जो अपनी जगह है जान से ज्यादा खर्चा आया घर अपने तब नाम लगा है रस्ते पर दिल जब आया मंजिल तक भागना होता है घर जागना हो उससे पहले एक हौसला जागना होता है एक सोच पे है मीनार बना एक सोच पे है मीनार बना वो सोच संभाल भी सकते हैं अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं। अंदर घर की एक दीवार के और कोई दीवार नहीं है सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है मंजिल तक सोच के आए हैं होले जो होना होता है एक सोच पे है मीनार बना एक सोच पे है मीनार बना वो सोच संभाल भी सकते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं सब अपने नजरिए पास रखो हम अपना नजरिया रखते हैं अपने नजरिए पास रखो अपना नजरिया रखते हैं अपने नजरिए पास रखो अपना नजरिया रखते हैं। कोई भी भुजा बराबर आप सभी को नजर आ रहा है क्या? नहीं ना? तो अगर किसी भी त्रिभुज में कोई भुजा बराबर नहीं है तो इस प्रकार के त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं विषम बाहु। अगर किसी भी त्रिभुज का कोई भुजा आपस में बराबर नहीं है उसको बोलते हैं विषम बाहु। विषम बाहु। तो हम लोग बोल सकते हैं, कोई पूछेगा कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं तो हम लोग भुजा के अनुसार बोल सकते हैं कि भुजा के अनुसार एक बार तो तीनों होगा बराबर तो उसको बोलते हैं समबाहु। दूसरा है कि दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु। जिसका कोई भुजा बराबर नहीं है उसको बोलते हैं विषम बाहु। उसको बोलते हैं विषम बाहु। तो हम लोग बोल सकते हैं कि त्रिभुज के भुजा के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं।
हम लोग क्या सीखे कि भुजा के अनुसार त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। भुजा के अनुसार त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। और हम लोग इसमें देखेंगे, पहले समबाहु को देख लेते हैं। जैसे समबाहु का फॉर्मूला पूछ जानेंगे, जैसे अब जानेंगे कि समबाहु का जो एंगल होता है, समबाहु का जो एंगल होता है, समबाहु का तो भुजा भी बराबर होता है लेकिन समबाहु का कोण भी बराबर होता है। जैसे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोई पूछे देगा आप सभी से, चाहे हमसे ही, कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। और त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो चलिए हम लोग जानेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता क्या है? समबाहु त्रिभुज का परिमाप तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग परिमाप बराबर होता है भुजा प्लस भुजा, यानी a प्लस a इक्वल टू 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3a, यानी 3 इंटू भुजा। a क्या है? भुजा है। a क्या है? भुजा है। चलिए उसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है? तो ए भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो √3/4 ए स्क्वायर। तो अब हम लोग त्रिभुज का टाइप 1 देख लिए। ये टाइप 1 था, टाइप 1 था। टाइप 1 में हम लोग क्या सीखे कि त्रिभुज किसे कहते हैं और त्रिभुज को भुजा के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज भुजा के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। अगर त्रिभुज का तीनों भुजा बराबर है उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, और जिसका 2 भुजा बराबर है समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं है उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होता है। तो चलिए के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद। और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल जो होता है वो कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं।